हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत से तबाही का मंजर है। लगातार बारिश के चलते सैलाब उमड़ उमड़ कर आ रहा है। तस्वीरें एक एक जो हिमाचल प्रदेश से आती हैं वो आपको डराएंगी, परेशान करेंगी। कहीं पर मंडी में, कुल्लू में, मनाली में, शिमला में कुदरत का रौद्र रूप मचा हुआ है। कहीं पर सड़कें गिर रही हैं, कहीं पर इमारतें ढह रही हैं, कहीं पर गाड़ियां किसी नाव की तरह पानी के सैलाब में बहती हुई आपको दिखाई देंगी। अब तक 72 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार तीसरे दिन की बारिश से अब तक 4000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति की जल समाधि हो चुकी है। 60 से ज्यादा गाड़ियां खिलौने की तरह सैलाब में बह चुकी हैं। 45 घर टूटकर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। 4500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स के ठप होने से पूरा हिमाचल अंधेरे में डूब गया है। मंडी में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। एहतियातन करीब 115 मकानों को प्रशासन ने खाली करवा दिया है। ये जो 8 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 8 की 8 तस्वीरें देश के मात्र 2 राज्यों यानी हिमाचल और उत्तराखंड की ऐसी तस्वीरें जो आपको डरा देंगी। तबाही का मंजर यहां देखने को मिल रहा है। हिमाचल में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 800 से ज्यादा रास्ते बंद होने के चलते गांव से संपर्क टूट गया है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सितम जारी है। खासतौर पर घूमने आए पर्यटकों का बहुत बुरा हाल है। 3 हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं जिसके जरिए लोगों को हर संभव मदद का निर्देश दिया गया है। लेकिन अभी भी हिमाचल में तबाही का आलम जारी है। आम लोगों से इंडिया टीवी एक ही अपील करता है, ये मौसम पहाड़ों की तरफ रुख करने का नहीं है। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो ये मौसम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जाने का नहीं है। इसे फिलहाल के लिए आप टाल दें। आइए आपको तबाही की ये तस्वीरें दिखाते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के मनाली की है। इन तस्वीरों को देखकर आपका कलेजा खौफ से भर जाएगा। जो कार सड़कों पर रफ्तार भरती है वही सैलाब में बोट की तरह बहती है। तस्वीरें आप देखिए एक बार। ओ, बोटे रफ्तार भाई। अचानक आए सैलाब की चपेट में कई कार आ गई और फिर तिनके की तरह बहते हुए ये गाड़ियां दूर निकल गई। ब्यास नदी की तेज धार में कई कारें बह गई। आसमानी आफत के चलते यहां तबाही का मंजर देखने को मिला। नदी में तेज तूफान के चलते लोगों को हटा दिया गया था, लेकिन कारों की जल समाधि हो गई। आपने देखा होगा अक्सर छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बारिश का पानी कहीं ठहर जाता है तो कागज की कश्ती बनाकर उस पानी में तैराने की कोशिश करते हैं। वो तैरती नहीं है, थोड़ी देर के बाद वो कश्ती डूब जाती है। ठीक वही हालत इन कारों की नजर आ रही है। अच्छी खासी भारी भरकम कारें पहले तो नाव की तरह तैरती हुई नजर आती है और उसके बाद डूब जाती है। मनाली में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ का पुराना गुरुद्वारा सैलाब की चपेट में आ गया है। गुरुद्वारे के बाहर पानी का उफान दहशत पैदा करने वाला था। पुल के ऊपर सैलाब का कहर देखने को मिला। ब्यास नदी के उफान से पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। ये जो इमारत इस वक्त आपके सामने है, ये इमारत पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। यहाँ पर कोई नहीं रह रहा क्योंकि इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से पानी की चपेट में है। आइए मनाली से अब आपको लिए चलती हूँ कुल्लू। कुल्लू में भारी भरकम ट्रक इस सैलाब में एक डिब्बे की तरह बह गया, मानो कि इसका कोई वजन ही ना हो। तेज धार के बीच ये ट्रक ऐसा फंसा कि बहकर पानी के साथ बहुत दूर तक निकल गया। ब्यास नदी का जलस्तर कुल्लू में डेंजर जोन को पार कर चुका है और तबाही का मंजर आपके सामने है। कुल्लू में सैलाब के चलते करीब 22 लोग 8 घंटे तक फंसे रहे। कुल्लू में ब्यास नदी किनारे फंसे 6 प्रवासी मजदूरों को किसी तरीके से बचाया गया। आइए वो तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं। कुल्लू में शहर के पास ही ट्रक को पार्क करने के लिए एक बड़ी पार्किंग बनाई गई थी, लेकिन ब्यास नदी का पानी इस पार्किंग तक भी पहुंच गया और वहां पर खड़े भारी भरकम ट्रक्स को खिलौने की तरह अपने साथ बहा कर ले गया। ना पार्किंग बची, ना ट्रक बचा। कुल्लू की पार्वती वैली से भी तबाही की खौफनाक तस्वीर आप देखिए। यहाँ पहाड़ों से अचानक तेज सैलाब उमड़ कर आया। भूस्खलन के साथ साथ पानी का प्रचंड प्रहार देखने को मिला।
पानी पहाड़ों से होते हुए कितनी तेज रफ्तार के साथ नीचे की तरफ बह रहा है और जब ये पानी पहाड़ों से होता हुआ नीचे की तरफ आता है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर आता है, मिट्टी लेकर आता है, पेड़ों को लेकर आता है और फिर इस पानी का रंग आपको बता रहा है कि ये पूरी तरीके से मलबे से भर चुकी है और यही मलबा बहते हुए आगे की तरफ जा रहा है। कुल्लू में भी ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हालात बहुत खराब हो गए हैं। कुल्लू के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए लोगों को एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाया जा रहा है। लाहौल स्पीति के चंद्रताल की अब बात करते हैं, जहां आसमानी आफत के चलते 300 लोग फंस गए। 35 लोग लोकल बताए जा रहे हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं, जबकि 265 लोग सैलानी हैं। अब आप ये सोचिए, ये जो 265 लोग हैं जो लाहौल स्पीति का लुत्फ लेने के लिए आए होंगे, जो मौसम के नज़ारे देखने के लिए यहाँ पर आए होंगे, उनकी जान पर आफत आ गई। इनमें से 3 तो नागरिक विदेशी हैं। भारी बर्फबारी और सैलाब के तांडव के चलते रास्ते बंद हो गए हैं और ये लोग जहां के तहां फंस गए। गनीमत ये रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं और उन्हें वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। लाहौल स्पीति में कितनी बर्फबारी हुई है वो इस वैली की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। कई किलोमीटर तक सड़क पर बर्फ जमी हुई है और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें टूट गई हैं, इसलिए आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।